नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय वित्त अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के यूनिट 3 में पार्ट 7 करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको लेजर पोस्टिंग थोड़ा सा सिखाएंगे। ओके, तो हमने जर्नल पढ़ लिया है, जर्नल आपको एग्जाम्पल करवा दिया, सब कुछ सीख लिया है। अब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए, पार्ट 6 में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। पार्ट 6 में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। पहले आपको ऐसा डेटा दिया होगा, इसकी सहायता से हमने क्या किया था, एक जर्नल एंट्री बनाई थी। राइट, ये पूरा काम हमने पार्ट 6 में फ्रेंड्स यहाँ तक पूरा कर लिया है। ओके, तो वो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ कि ये इस डेटा से, ये पूरा इस डेटा से ये जर्नल एंट्री कैसे हुई, उसके लिए पार्ट 6 आपके पास अवेलेबल है, आप उसे रेफर करेंगे। ओके, मैं अब आगे आपको जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है वो सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम सीखेंगे, थोड़ा ध्यान लगा करके। ओके, तो देखिए, जैसा कि मैंने मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में ही आपको ये बात बताई थी कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी होती है कि कितने अकाउंट हैं। जो भी अकाउंट मिले उस अकाउंट को ओपन करना वाला होता है। जैसे मान लो हमारे पास परचेज अकाउंट है, पहली एंट्री देखी तो परचेज अकाउंट है हमारे पास, तो ये पहला अकाउंट हो जाएगा। अशोका का अकाउंट पहले से नहीं खुला है तो ये दूसरा अकाउंट खोलिए। तीसरा माधव का अकाउंट खोल लीजिए। चौथा सेल्स का अकाउंट खोल लीजिए। फिर पांचवा परचेज अकाउंट, चूंकि हम खोल चुके हैं तो नहीं खोलेंगे। पिंटो का अकाउंट पहले से नहीं है तो हम फिफ्थ अकाउंट यहाँ पर खोलेंगे, पांचवा पिंटो का अकाउंट खोलेंगे। परचेज अकाउंट अगेन आता है हमारे पास, पहले से है तो हम नहीं खोलेंगे। कैश अकाउंट हमारा छठवां अकाउंट है। फिर कैश अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो नहीं खोलेंगे। सेल्स अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो नहीं खोलेंगे। अशोका का अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो नहीं खोलेंगे। कैश अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो नहीं खोलेंगे। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स हमने देखा था, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था और इसमें भी आप जान लीजिए, कुल मिलाकर के हमारे पास 6 अकाउंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको पूरा एक एक जर्नल एंट्री लेंगे, एक जर्नल एंट्री लेंगे और उससे लेजर पोस्टिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा चीज़ों को कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें उससे पहले एक बार लेजर अकाउंट का ज़रा सा प्रोफार्मा देख लिया जाए। ओके, तो लेजर अकाउंट का प्रोफार्मा फ्रेंड्स आपकी आंखों के सामने है। देखिए, ये जो भी अकाउंट का नाम है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राधा अकाउंट, राम अकाउंट, माधव अकाउंट। ओके, इस तरीके के जो भी अकाउंट का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे। इधर साइड में डेबिट होता है, इधर साइड में क्रेडिट की एंट्री होती है। ये टी शेप का होता है, टी शेप का जो अकाउंट होता है फ्रेंड्स वो टी जैसा होता है, टी फॉर टाइगर। राइट, इधर आपका डेबिट साइड और इधर आपका क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में भी वही 4 कॉलम, एक डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जर्नल फोलियो, चौथा अमाउंट, और जो है क्रेडिट साइड में भी वही डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, सॉरी जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक, तो ये हो गया हमारा लेजर का प्रोफार्मा। अब इसी में हम फ्रेंड्स हमको एंट्री करनी रहती है, हम इसी के अंदर में एंट्री, यहाँ पर लेजर फोलियो जो मैंने आपको समझाया था कि पेज नंबर कौन सा चल रहा है, तो मान लो 51 चल रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो अकाउंट है हमारा, ये अकाउंट हमारा जो है वो 51 नंबर पेज पे वहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर? 51 नंबर पेज में लेजर इस अकाउंट की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो जाती है बात। तो चलो अब आपको मैं ज़रा सा सिखाता हूँ इस चीज़ को। जैसे हमारे पास पहला है परचेज अकाउंट, हमने परचेज अकाउंट और अशोका, 2 अकाउंट हुए ना। यहाँ कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं? 2 अकाउंट, परचेज अकाउंट और अशोका अकाउंट। इसका मतलब हम कितने अकाउंट खोलेंगे? एक परचेज का अकाउंट खोलेंगे, एक अशोका का अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। तो देखो, पहला जर्नल एंट्री 1 में हमने देखा, पहले ये देखो जर्नल एंट्री 1 हमने देखी। मैं एक एक एंट्री आपको करवाता हूँ ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर एक बार आपको फंडा क्लियर हो गया तो फिर कहानी आप प्लस माइनस करते हुए चलेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, परचेज अकाउंट है हमारे पास, उसकी डिटेल, और अशोका का अकाउंट उसकी डिटेल। ठीक है, हमने यहाँ पर परचेज अकाउंट में 51 लिखा हुआ है। इसका मतलब परचेज अकाउंट का जो लेजर फोलियो है वो 51 भरा जाएगा और जो अशोका अकाउंट है उसका लेजर फोलियो में हम 52 भरेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, परचेज अकाउंट खोला। थोड़ा सा एक बार मन लगा करके ज़रा सा चीज़ों को सीख लेते हैं, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, परचेज का अकाउंट ओपन किया। ठीक है सर, क्यों परचेज का अकाउंट ओपन किया? क्योंकि भाई परचेज अकाउंट है। सर क्या हम पहले अशोका का अकाउंट नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अशोका का अकाउंट पहले खोल लो, तुम परचेज अकाउंट खोल लो, इट डजंट मैटर्स किस सीक्वेंस में हम काम करते हैं। ठीक है, तो चलो मेरा मन किया कि पहले परचेज अकाउंट पड़ रहा है, कंफ्यूजन ना हो, तो शुरू में परचेज था तो परचेज अकाउंट खोल लिया। ठीक है, चलो ये दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लेजर फोलियो में सर 51 क्यों लिखा? 51 क्योंकि हमने यहाँ लेजर फोलियो में 51 लिखा हुआ था, यही 51 है। ये जो 51 लिखा हुआ फ्रेंड्स, यही यहाँ पर मैंने एंट्री करी हुई है। अब ऐसे समझिए आप,
जो यहाँ लेजर फोलियो 51 लिखा था, इसी चीज की एंट्री मैंने वहां पर की थी कि हमारा जो परचेज अकाउंट है वो लेजर फोलियो के 51 नंबर पेज पर है। ठीक है, लेजर के 51 नंबर पेज पर है, यही बात हमने वहां नोटिस करी थी। ठीक है, तो 51 क्यों लिखा गया अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि परचेज अकाउंट 51 नंबर पे है, सो 51 हो गया। या यहां से देख करके हमने यहां भरा था, ये कह सकते हैं कि लेजर फोलियो में गए, हमने 51 नंबर पे परचेज अकाउंट खोला, इसलिए हमने यहाँ 51 नंबर भर दिया। चलो ये ठीक है। उसके बाद में इधर आ गया फ्रेंड्स डेबिट साइड, इधर आ गया क्रेडिट साइड। एंट्री पढ़ी, सबसे पहले देखिए कि परचेज का अकाउंट क्या हो रहा है। सर परचेज का अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? परचेज का अकाउंट डेबिट हो रहा है। जो पहला अकाउंट होता है वो डेबिट होता है। तो अगर परचेज का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा क्रेडिट साइड से कोई लेना देना नहीं है मौके पर। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज अकाउंट क्योंकि डेबिट हुआ है तो हमारा क्रेडिट साइड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई परचेज का अकाउंट डेबिट हुआ है तो एंट्री किधर करेंगे? डेबिट साइड में करेंगे। ठीक, बहुत अच्छे से और गहराई से समझते हुए चलिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एंट्री डेबिट साइड में, हम डेबिट साइड में क्यों कर रहे हैं, हम सर एंट्री इधर क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात का जवाब ये है कि चूंकि हमारा परचेज का अकाउंट डेबिट हुआ पड़ा है तो हम एंट्री भी डेबिट साइड में ही करेंगे। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है, ये लेग हमारी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, कितने से डेबिट हुआ है परचेज अकाउंट? सर 5000 रुपीज से। तो क्या करो, 5000 से डेबिट कर दो। किसको? हमने क्या किया, परचेज अकाउंट को 5000 से, अभी के लिए हम ये भूल जाते हैं, मान लो ऐसा नहीं लिखा है, फॉर एग्जांपल ये कुछ लिखा ही नहीं है, तो हमने क्या किया, अपने परचेज अकाउंट को 5000 से डेबिट कर दिया और जिस डेट की बात थी वो डेट यहाँ उठा करके डाल दी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। हमने क्या किया सर, अभी तक हमने क्या किया, हमने किया क्या, हमने देखा कि हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसलिए पहले परचेज अकाउंट खोल लिया। अगर पहले से खुला होता तो उसी में एंट्री कर देते, खुला नहीं है तो परचेज अकाउंट ओपन किया हमने, उसके बाद में अकाउंट में चले आए, फिर हमने यहाँ लेजर फोलियो नंबर 51 डाला, या लिखा हुआ है तो उससे यहाँ 51 डाल दिया था। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि 5000 से हमारा अकाउंट चूंकि डेबिट था, राइट, हमारा अकाउंट क्या था, 5000 से डेबिट था, तो हमने इसलिए डेबिट साइड में एंट्री करना प्रेफर किया। दैट्स वाई वी आर एंटरिंग हियर। ओके, तो 5000 से डेबिट कर दिया। इधर क्यों नहीं कर रहे हैं सर क्रेडिट? क्योंकि अकाउंट क्रेडिट नहीं है भाई, कैसे कर दूं? ठीक है, तो मनाही हो गई, तो 5000 से डेबिट कर दिया। अब आते हैं इस वाली बात पे कि यहाँ पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, सरल से समझो। जो हमारा अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है किस वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? सर अशोका की वजह से हुआ है, तो बस टू अशोका, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बनती है कि हमारा अकाउंट जो है, हमारा अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 5000 से। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कि परचेज अकाउंट है, डेबिट है 5000 से, समझ में आता है। लेकिन ये तो क्रेडिट वाला है सर, टू अशोका तो क्रेडिट से रिलेटेड है, यहाँ क्यों लिख रहे हैं? मैंने आपको बताया कि टू अशोका परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, अशोक की वजह से। अगर अशोक ना होता तो क्रेडिट डेबिट ना होता हमारा अकाउंट। दैट्स वाई हम कारण लिखेंगे। हम यहाँ क्या बताने का प्रयास करें, कारण अशोक की वजह से हमारा ये अकाउंट 5000 से डेबिट हो गया है। ठीक है, समझ गए बात को? तो अगर परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसमें पर्टिकुलर्स में टू अशोका लिखेंगे, और अगर जो है क्रेडिट हुआ होता, कोई अकाउंट क्रेडिट हो, तो उसमें फ्रेंड्स बाई शब्द यूज किया जाता है, ध्यान देंगे, बाई प्लस बाकी सारा लिखेंगे। जैसे यहाँ टू प्लस अशोका लिखा है, यानी कि टू लिखेंगे पहले, व्हाट वी विल डू, पहले हम टू लिखते हैं और फिर अकाउंट लिखते हैं। वैसे ही अगर इधर की साइड में एंट्री करिएगा तो पहले बाई लिखिएगा और देन बाकी सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो इधर टू लगेगा, इधर बाई लगेगा। जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, जिस अकाउंट में हैं, अगर आप परचेज अकाउंट में हैं तो परचेज अकाउंट छोड़ दीजिए, क्या बचा सर, टू अशोका बता, लिख लीजिए, बस ये हो गया इसका फंडा। पर्टिकुलर्स यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ पर्टिकुलर में आएगा, लेकिन परचेज अकाउंट चूंकि यहाँ आ चुका है तो जो बचा सर वो यहाँ ले लेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद एक और कहानी, यहाँ जर्नल फोलियो 10 लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? तो ये वो चीज़ है जो बताती है कि अगर तुमको ये वाली एंट्री ढूंढनी है, ये एंट्री टू अशोका से 5000 वाली जो एंट्री ढूंढनी है, तो जर्नल फोलियो यानी कि जर्नल वाली बुक खोलो और उसमें 10 नंबर पेज पर तुम्हें मिलेगा। 10 नंबर पेज पे 10 कहाँ से आया वो मैंने पिछली बार आपको हल्का सा जिक्र किया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ था, देखिए जर्नल फोलियो 10, यानी कि जर्नल में 10वें पेज पर ये सारी एंट्रियाँ हो रही हैं। तो अगर मुझे ये एंट्री फाइंड आउट करनी है, मान लेते हैं इफ़ यू वांट दिस एंट्री कि सर ये परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोका वाली जो ये एंट्री है यहाँ की, ये 1 जनवरी वाली
तो तुरंत ही जर्नल फोलियो में जाओ, जर्नल बुक में जाओ, 10 नंबर पेज पे देखोगे तो तुम्हें इसकी करस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्री मिल जाएगी। अभी हम मौके पर लेजर में हैं, ठीक है। तो समझ में आया। देखो जब हम जो है कहाँ पे, यहीं पर दिखाता हूँ, देखिए जब हम जर्नल में होते हैं तो उसमें लेजर का वो लिख लेते हैं रेफरेंस, कि अगर जर्नल कोई देख रहा है तो उसको परचेज अकाउंट देखना है तो लेजर बुक में कहाँ पर देखेगा, 51 नंबर पेज पे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप लेजर में हैं, इफ़ यू आर इन लेजर, अगर आप लेजर में हैं और ये देखना है कि हमारा जर्नल पे कहाँ पे एंट्री है, तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है यहाँ पर जर्नल फोलियो की, ठीक है। तो मतलब क्लियर सी बात है, अगर हम जर्नल की एंट्री कर रहे हैं तो हमें लेजर फोलियो की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जर्नल में तो है ही, हमें लेजर में पता करना है अकाउंट कहाँ है। और अगर हम लेजर में हैं तो हमें जर्नल फोलियो की जरूरत होती है, क्योंकि लेजर में तो हम ऑलरेडी हैं, 51 नंबर पेज पे तो हम ऑलरेडी हैं। तो जर्नल, लेजर के करस्पॉन्डिंग जर्नल में एंट्री कहाँ है, उसके लिए जर्नल फोलियो यूज होता है। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 10 इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी ये है कि किस नंबर पेज पर है, ठीक है। तो ये पहली एंट्री हो गई, थोड़ा स्टार्टिंग है इसलिए समय दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट पूरा निपट गया, तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा फ्रेंड्स, अशोका अकाउंट। अब अशोका अकाउंट को प्रभावित करना है तो आइए एक एंट्री यहां पर करके मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे एकदम ब्लैंक में करते हैं तो थोड़ा सा चीजें ठीक रहेंगी। अब हमें क्या करना है, अशोका का अकाउंट खोलना है। तो हमने ये मान लिया दिस इज अशोका अकाउंट, ठीक है। हम इमेजिन करते हैं अशोका का अकाउंट है। उसके बाद में अशोका अकाउंट क्या हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर सर अशोका का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो इसका मतलब हमारा डेबिट साइड से कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म हो गई। हमारा लेना देना क्रेडिट साइड से है, चलो बहुत बढ़िया। तो किस तारीख की बात है सर, 1 जनवरी 2024 या जो भी डेट हो, 1 जनवरी 2022, 24 जो भी है, ठीक है। चलो ठीक है, कितने से सर क्रेडिट करना है, सर अशोका का अकाउंट 5000 से क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ हमने 5000 लिख दिया। जर्नल फोलियो में क्या लिखेंगे सर, वही पेज नंबर 10 पर ये ट्रांजैक्शन है तो इसलिए हम 10 लिख देंगे, चलो ये भी ठीक। सर पर्टिकुलर्स में क्या लिखूँ, तो पर्टिकुलर्स में देखो हम कौन सा अकाउंट लिए बैठे हैं, अशोका, वो अकाउंट मिटा दो। तो बचा क्या सर, दूसरा अकाउंट कौन सा बचा, परचेज अकाउंट। चलो यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट लिख दिया, लेकिन बस मैंने आपको बताया प्रीफिक्स में बाई और लगा दीजिए। क्या लगाना होता है फ्रेंड्स, बाई और। तो बाई परचेज अकाउंट, बस काम खत्म। ये हो गई आपकी लेजर की एंट्री, किसके, अशोका अकाउंट की। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई तकलीफ है, कोई लफड़ा है? नहीं, मेरे ख्याल से चीज़ें बड़ी आसान सी हैं, बस समझने की बात थी कि टू और बाई कहाँ जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा परचेज अकाउंट। सिमिलरली देखिए अशोका अकाउंट, बाई परचेज, लेजर आपका लेजर जर्नल फोलियो 10 और 5000, ठीक है। कोई दिक्कत है फ्रेंड, देखिए एक बार अच्छे से समझ लिया हमने तो फिर कहानी में कोई ज़्यादा ट्विस्ट पुस्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। अब वहाँ पर अगेन जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर देखिए ये आपका लेजर फोलियो क्या था 52, तो बस यहाँ पर अशोका वाला अकाउंट में लेजर फोलियो आपका 52 लिखा रहेगा, ठीक है। चलो दूसरी जर्नल एंट्री है। अब मेरे ख्याल से अब आप कैपेबल हो गए हैं, कर सकते हैं। एक एंट्री बहुत महंगे से समझ में आती है, फिर बाकी की एंट्रियाँ बहुत सस्ते से समझ में आती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर हम माधव का अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए, माधव का अकाउंट। मान लेते हैं कि दिस इज माधव अकाउंट, ओके। और हम ये मान लेते हैं कि कोई एंट्री है नहीं, चलो इसी में भर करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले माधव का अकाउंट खोल लिया, चलो ठीक है सर माधव का अकाउंट खोल लिया। माधव का अकाउंट सर डेबिट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब हमारा क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं, हमारा पाला डेबिट से पड़ गया है, ठीक है। कितने से डेबिट हुआ है सर, तो 4000 रुपये से डेबिट हुआ है। किस तारीख को डेबिट हुआ है सर, तो 6 जनवरी को डेबिट हुआ है, 6 जनवरी को। अब बस लेजर फोलियो आपका 10 ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा 10 रहने वाला है, ठीक है। तो सवाल सिर्फ ये है कि हमको जो है, तो बस अब सिर्फ एक बात रह गई, वो ये कि पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे सर। किसका अकाउंट है सर, माधव का अकाउंट है, इसको मिटा दीजिए तो बचा क्या, 2 सेल्स, सिंपल 2 सेल्स लिख दीजिए, बस काम खत्म, ठीक है। यानी हमारा जो माधव का अकाउंट है किसकी वजह से डेबिट हुआ, तो सेल्स की वजह से डेबिट हुआ, अदरवाइज डेबिट ना होता, ठीक है। तो बस ये हो गया पहला। अब दूसरा है, हमें सेल्स का अकाउंट बनाना है, चलो इसे मान लेते हैं दिस इज सेल्स अकाउंट, ठीक है। अभी हम ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई एंट्री ऐसा सच है नहीं, मैं बस केवल समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेल्स अकाउंट है तो इसका जो फोलियो नंबर है 55, तो यहाँ 55 लिख दीजिए उठा करके, ठीक है। उसके बाद में सेल्स अकाउंट को है क्रेडिट, हाँ ठीक है, क्रेडिट हुआ कितने से, 4000 से। तो 4000 से क्रेडिट हुआ तो 4000 क्रेडिट साइड में, हमारा डेबिट से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात क्रेडिट हुआ तो 4000 से क्रेडिट कर दिया। किस तारीख को हुआ है सर, तो 6 जनवरी को हुआ है, 6 जनवरी 2024 को, ये भी कर दिया। जनरल फोलियो नंबर 10 रहेगा, तो सारी चीज़ें हो गई। सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो हमारी कौन सी चीज़ बचती है,
पर्टिकुलर्स में क्या डालना है, तो जिस अकाउंट की बात है उसको मिटा दीजिए। क्या बचा सर, माधव की वजह से क्रेडिट हुआ है, तो माधव लिखेंगे लेकिन बाई लगा करके, जैसे इधर में 2 लगा देते हैं वैसे इधर में बाई लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ 2 लिखा रहता है तो हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, यहाँ 2 लिखा होता है ऑलरेडी, तो हम 2 लगा ही देते हैं, अदरवाइज 2 लगता है उधर बाई लगता है। ठीक है, तो बाई माधव, यानी कि माधव के अकाउंट की वजह से ऐसा हमारे साथ हुआ है। बस ये हो गई दूसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो हमारे कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हुए फ्रेंड्स, हमारे 2 अकाउंट हुए, पहला माधव का अकाउंट, देखिए माधव का अकाउंट लेजर फोलियो नंबर इसका 53, कितने से डेबिट हुआ है, 4000 रुपये से डेबिट। उसके बाद में किसकी वजह से डेबिट हुआ, 2 सेल्स की वजह से, सारी वही चीज़। और दूसरा अकाउंट कौन सा, सेल्स का अकाउंट प्रभावित हुआ जिसका लेजर फोलियो नंबर 55 है, हियर इट इज़ आपके सामने, 4000 रुपये से ये डेबिट हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया। तीसरी एंट्री हम करेंगे, जर्नल एंट्री तीसरी वाली। तो तीसरी एंट्री में क्या है, हमारे 2 अकाउंट कौन कौन से हैं, पहला परचेज अकाउंट है जो कि डेबिट हुआ है, दूसरा पिंटो का अकाउंट है जो कि क्रेडिट हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का सा बस ध्यान रखिए। देखो हमारा परचेज अकाउंट है और इसके पहले भी परचेज अकाउंट आ चुका है, ध्यान दीजिए इस बात को, परचेज अकाउंट पहले भी आ चुका है क्या, देखिए, तो ये परचेज अकाउंट पहले भी आ चुका है। तो ऐसे में ये जो परचेज अकाउंट जैसा पहले है ये तो रहना ही चाहिए, ये परचेज अकाउंट तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा हम एंट्री करते हैं, बस ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे परचेज अकाउंट में अगर 2 अशोका और ये 5000 की एंट्री हो चुकी है तो अगली एंट्री इसके मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अगली एंट्री करेंगे क्योंकि हमारी एंट्रियाँ बढ़ती जा रही हैं। समझ गए मेरी बात को। तो देखिए यहाँ पर हम अगर आएंगे तीसरी एंट्री में, तो मैं यही कह रहा, देखिए अशोक वाली एंट्री जो है अगर आपको दिख रहा हो, अशोक वाली एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। देखिए 5000 रुपये की अशोक की एंट्री, तो उसे मौजूद रखिए, उस एंट्री को मत हटाइए, एक नई एंट्री ऐड करनी, एक नई एंट्री हमें ऐड करनी होगी। तो पहला देखो परचेज अकाउंट, देखो 51 नंबर है लेजर फोलियो, तो 51 पहले से ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने से जो है डेबिट होगा सर, 8000 से डेबिट होगा, तो हमारा क्रेडिट साइड से कोई लेना देना नहीं है, वी हैव नथिंग टू डू विथ इट। इधर चले आओ, हमारा डेबिट साइड से लेना है, हाँ लेना है, कितना, 8000 रुपये से। तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को 8000 रुपये से डेबिट कर देंगे। ठीक है, किस डेट को करेंगे, तो 8 जनवरी को कर देंगे, 8 जनवरी 2024 या 2022 जो भी डेट है फ्रेंड्स, उस डेट को कर देंगे। उसके बाद में किसकी वजह से करना पड़ा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो किसकी वजह से, पिंटो की वजह से, तो 2 पिंटो अकाउंट है ना, 2 पिंटो, बस इस वजह से। और ले आपका जनरल फोलियो 10 ही रहेगा। बस ये एंट्री हो गई लेजर की आपकी, उठ करके आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, दूसरा देख लीजिए इसी तरीके से, पिंटो का अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज की जगह पिंटो का अकाउंट, ठीक है, इसी को ही मान लेते हैं, दिस इज अ पिंटो अकाउंट, ये मैं हटा देता हूँ सारी चीज़ें। तो पिंटो का अकाउंट है, लेजर फोलियो कितना है, 54 है, तो यहाँ 54 हो जाएगा। उसके बाद में ये चूंकि क्रेडिट हो रहा है तो हमारा डेबिट साइड से कोई लेना देना नहीं, हम बात करेंगे क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में चले आए, हमारी डेट क्या होनी चाहिए सर, 8 जनवरी की डेट डलेगी। उसके बाद में आपका लेजर जनरल फोलियो 10 ही रहेगा। कितने से क्रेडिट हुआ है सर, 8000 रुपये से क्रेडिट हुआ है। और किस वजह से क्रेडिट हुआ है, तो पिंटू का अकाउंट है, पिंटो का अकाउंट है, तो इसको मिटा दीजिए। क्या बचा, परचेज अकाउंट बचा, तो बस यहाँ क्या है, क्रेडिट साइड में बाई लगा देते हैं, बाई परचेज, बस इतना ही फर्क आ जाता है, राइट, बाई परचेज, बस हो गया आपकी ये भी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। तो बताइए मुझे सर जो है क्या कोई डिफ़िकल्टी फील हो रही है आपको, वही चीज़ देखिए। अब पहले से अशोका वाली एंट्री थी तो उसी में पिंटो की एंट्री हमने और ऐड कर दी 5000 से और 8000 से। ठीक है, दूसरा अकाउंट पिंटो का प्रभावित हुआ तो हमने एक पिंटो का अकाउंट बना लिया, पिंटो के अकाउंट में बाई परचेज 8000 रुपये फाइनल। ये इसलिए मैंने लिख दिया है कि अब पिंटो के अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं होने वाली, ये आखिरी एंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज अकाउंट फाइनल नहीं, इसमें और एंट्रियां होने वाली हैं। ठीक है, मैं एक एक एंट्री आपको करवा रहा हूँ, इसलिए आपको फाइनल पिक्चर में अभी नहीं दे रहा हूँ। जैसे परचेज अकाउंट ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट जब हमने यूज किया यहाँ पे तो सीन दूसरा था, यहाँ सिर्फ एक एंट्री थी 2 अशोका 5000 की। फिर हमने परचेज अकाउंट आगे यूज किया तो यहाँ पर पिंटो आए, अब अगली बार यूज करेंगे तो कोई और आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको फाइनल पिक्चर अभी नहीं दिखा रहा हूँ। बुक में आप देखेंगे तो सारा कुछ एक साथ कर देते हैं, पर वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन डाल देती है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, मेरा अपना जो मानना है कि थोड़ी सी मेहनत करते हैं, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है चीज़ों को समझ करके। अब चौथी जर्नल एंट्री है फ्रेंड्स, अब देखो समझ में आ चुका है, हर काम आप कर सकते हो। परचेज अकाउंट है तो जो परचेज अकाउंट पहले से चला आ रहा है उसी परचेज अकाउंट में आप चले जाइए।
ठीक है, जो 51 नंबर पर है, और उसमें 7,000 रुपये की एक डेबिट एंट्री करनी है। ठीक है, तो डेबिट एंट्री करनी है, मान लेते हैं ये क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं, डेबिट एंट्री करनी है कितने की, ये हो गई फ्रेंड्स 9 जनवरी की। उसके बाद में 7,000 रुपये की एंट्री करनी, हमने यहाँ 7,000 की कर ली। जनरल फोलियो 10 का हो गया। पर्टिकुलर्स क्या है, ये परचेज अकाउंट चूंकि हमने बना रखा है तो टू कैश हो जाएगा, टू पहले से लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टू कैश अकाउंट। ठीक, बस खत्म कहानी। ये हमारा जो है लेजर अकाउंट इसका बन गया। इसी तरीके से कैश अकाउंट में जाइए, कैश अकाउंट पहले से अगर नहीं है तो कैश अकाउंट नया खुलेगा 56 नंबर पेज पे। ठीक, 7,000 रुपये की। तो अगेन यहाँ पर हम बना लेंगे कैश अकाउंट। चलो ठीक है, कैश अकाउंट बना लिया, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, ये सब हटा देता हूँ मैं। अगर कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है तो हमारा डेबिट साइड से कोई लेना देना नहीं, हम क्रेडिट साइड में आ गए। कितना, 7,000 रुपये से क्रेडिट कर दीजिए। किस डेट को करना है सर, 9 जनवरी को करना है। 9 जनवरी यहाँ लिखी हुई है, वही उठा करके लिख दिया। और उसके बाद में जनरल फोलियो आपका वही रहेगा 10। और किस वजह से हमें क्रेडिट करना पड़ रहा है, तो टू कैश हटा दीजिए, जिस अकाउंट को बना दिए वो हटा दीजिए, तो परचेज की वजह से, तो अगेन बाई परचेज अकाउंट, बस काम खत्म हो गया आपका। ठीक, तो बाई परचेज अकाउंट, तो यही है। देखो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, तो देखिए परचेज अकाउंट में पहले अशोक पिंटो थे ही, और टू कैश करके एक 7,000 की एंट्री और आ गई, ये अब खत्म हो गया। यानी परचेज अकाउंट में अब कोई और ट्रांजैक्शन नहीं, यही परचेज अकाउंट हमारा फाइनल हो गया। अब नया अकाउंट हमने कैश का खोला और उसमें जो है बाई परचेज 7,000 रुपये की एक एंट्री बना दी, राइट, क्योंकि हमारा दूसरा अकाउंट क्या था, कैश अकाउंट, और कैश क्रेडिट हो रहा था तो हमारा क्रेडिट साइड से लेना देना था, दैट्स वाई क्रेडिट। ठीक, 5वीं एंट्री ले लीजिए। चलिए 5वीं एंट्री लेते हैं। अब यहाँ क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट में देखो, कैश अकाउंट शायद यही है अपने पास में, ये कैश अकाउंट ही है मौके पर। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्रेडिट साइड से कोई लेना देना नहीं, जो लिखा है वो रहेगा, हम हटाएंगे नहीं, लेकिन मतलब कैश अकाउंट में हमारा इस ट्रांजैक्शन को लेकर के क्रेडिट साइड से कोई लेना नहीं, डेबिट साइड से है। कितने से डेबिट कर दीजिए सर, 12,000 से डेबिट मार दीजिए। मार दिया हमने डेबिट। कितनी तारीख की बात है सर, 15 जनवरी की बात है। चलो ये भी सही होगा। जनरल फोलियो हमारा 10 ही रहेगा। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने कैश अकाउंट बनाया हो तो उसको हटा दिया, तो टू सेल्स अकाउंट नहीं लिखते हैं यहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं है, टू सेल्स। ठीक, बस ये हो गया तुम्हारा। तो अगर देखो तो हमारा जो कैश अकाउंट है उसका नया जो शेप होगा वो यही होगा। देखो ये एंट्री तो पहले ही थी कैश अकाउंट में, और ये नई एंट्री बन गई, तो नया कैश अकाउंट में 2 एंट्रियाँ हो जाएंगी, एक डेबिट की और एक क्रेडिट की। चलो सेल्स अकाउंट बनाना है, पहले से बना हुआ है ना, तो हम मान लेते हैं सेल्स अकाउंट बनाना है। सेल्स अकाउंट की क्या सीन है भाई, क्रेडिट की, तो 12,000 से क्रेडिट कर दो आप उठा करके, 12,000 से हमने इसे क्रेडिट कर दिया। चलो ठीक है, कितनी तारीख की बात है सर, 15 जनवरी की बात है। उसके बाद में कितना है, जनरल फोलियो 10 है। किस वजह से क्रेडिट किया, तो कैश अकाउंट की वजह से, तो बाई कैश अकाउंट नहीं लिखते क्योंकि बाई कैश। ठीक, तो ये हमारी ये भी एंट्री हो गई तुम्हारी, किसकी, आपकी सेल्स की। तो कैश अकाउंट में मैंने बताया नहीं, टू सेल्स 12,000। देखो ध्यान देना, कैश के अकाउंट में टू सेल्स से 12,000 और सेल्स के अकाउंट में बाई कैश 12,000। ये ऐसे चलता है फ्रेंड्स। ओके, देखिए कैश के अकाउंट में टू सेल्स की वजह से 12,000 डेबिट, और सेल्स के अकाउंट में बाई कैश 12,000 क्रेडिट। ओके, सब एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें परचेज, तो परचेज अकाउंट टू कैश 7,000 से डेबिट, और यहाँ पर बाई परचेज 7,000 क्रेडिट। ओके, एक जो है टू करवा रहा है 7,000 से, और एक जो है बाई करवा रहा है, मतलब हर एक एंट्री अपने आप को बैलेंस करते हुए चलती है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेल्स अकाउंट। 6वीं एंट्री देख लेते हैं, कर ले जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आप लोग चाहें तो खुद ही जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो रोक करके खुद प्रैक्टिस करिए, अच्छी चीज़ रहेगी। तो देखो यहाँ अशोक का अकाउंट है। ठीक, हमारे पास पहले से ही 52 नंबर पे बना पड़ा है, 4,000 से डेबिट होना है तो उठा करके डेबिट कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये अशोक का अकाउंट है, अशोक अकाउंट, बाकी सब भूल जाया करिए कि यहाँ कुछ लिखा है। डेबिट होना है तो हमारा काम इधर से है, तो अशोक अकाउंट 4,000 से डेबिट, तो हमने 4,000 से डेबिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमने कितनी डेट की बात की सर, 18 जनवरी की बात चल रही है। फिर उसके बाद में हमारा जनरल फोलियो 10 हो गया। किस वजह से हुआ, तो पर्टिकुलर में टू कैश की वजह से, है ना। अशोक अकाउंट हटाया तो किसकी वजह से, टू कैश की वजह से हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर हम करना चाहें कैश का, तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड चले जाओ, और क्रेडिट कर दो कितने से, 4,000 से।
मान लेते हैं कि यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, एक इमेजिनेशन करिए कि एक अकाउंट बना हुआ है ये, तो कैश अकाउंट में 4000 क्रेडिट कर दिया, कितनी तारीख को, जनवरी 18 को, 10 है इसका फोलियो, और किस वजह से हमने क्रेडिट किया, तो अशोका की वजह से, बाई अशोका, बाई अशोका, बस ऐसे ही बन जाएगा। अगर आप चाहें तो नीचे ये देखिए, ठीक है, अशोका के अकाउंट में हमने क्या किया था, अशोका के अकाउंट को 4000 से डेबिट किया था, देखो टू कैश 4000 से डेबिट, और कैश के अकाउंट को क्या किया था, कैश के अकाउंट को बाई अशोक 4000 से क्रेडिट कर दिया। ओके, क्लियर हो गई बात, मतलब नॉट अ बिग डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है जितना मैं समझ पाया हूँ। ठीक, चलिए एक और देखते हैं, एंट्री नंबर 7। तो यहाँ क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये शायद कैश ही अकाउंट है जो ऊपर लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से, 2000 से, तो ठीक है कर देते हैं 2000 से डेबिट, 2000 रुपये से डेबिट कर दिया। उसके बाद में ये 10, इसके अंदर ये बात हो रही है जनवरी 20 की, ये भी लिख दिया, किसकी वजह से हो रहा है, तो टू माधव, तो बस यहाँ टू माधव लिख दिया, बस बात खत्म हो गई इसकी। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है हमें इस अगला अकाउंट, माधव का अकाउंट खोल लो, माधव का अकाउंट पहले से बना होगा, 53 नंबर पे बना होगा, माधव के अकाउंट में जाओ और उसे क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करना है कितने से, 2000 से, 2000 से क्रेडिट कर दिया, पहले क्रेडिट लिख लो, इसीलिए बताता हूँ कि माधव का अकाउंट पहले क्रेडिट कर दो, क्रेडिट साइड में 2000 एंट्री कर दी, ये 10 ही रहने वाला है, जनवरी जो तारीख है 20 लिख दी, तो 20 तारीख क्लियर है, यहीं लिखी हुई है, लेजर अपना जनरल फोलियो 10 ही हर जगह रहने वाला, ये भी है, और 2000 यहाँ क्रेडिट में लिखा है इसलिए क्रेडिट लिख दिया। तो बचा क्या, सिर्फ एक चीज़ बचती है कि यहाँ पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाए, तो पर्टिकुलर में चूंकि हमारा अकाउंट माधव का है तो माधव का हटा करके जो बचा इधर की साइड में है तो बाई लगा करके कैश, बाई कैश, बस हो गई कहानी ये भी। ठीक है, तो ये भी लेजर की एंट्री हो गई। तो जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं मैंने आपको दिखाया, देखिए कैश अकाउंट 2000 से डेबिट, तो देखिए टू माधव 2000 से डेबिट, माधव की वजह से 2000 से डेबिट हो रहा है, और इसी तरीके से माधव का अकाउंट जो है 2000 से क्रेडिट हो रहा है, बाई कैश 2000 से क्रेडिट हो रहा है, तो इसका भी अकाउंट यहाँ पर खत्म हो जाता है। माधव के अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं है, बस हमारी भी एंट्री खत्म हो गई है। तो मैंने आपको ये कैश अकाउंट जो दिखाया था थोड़ा देखिएगा, कैश अकाउंट में देखो 2 एंट्री इधर हुई हैं डेबिट में और 2 एंट्री क्रेडिट में हुई हैं, लेकिन मैंने फिर यहाँ देखना 12 और 2 की, 7 और 4 की, फिर हमने कैश अकाउंट बनाया है, इसमें देखो 7 और 4 की, 12 और 2 की, एक 15,000 की और एक एंट्री आ गई, वो मैं बस थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ तक हम सब सही हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में फ्रेंड्स अगर आप आएंगे तो आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कैश इन हैंड 15,000 का। अब याद करिए जब हमने 6वां पार्ट पढ़ा था, इससे पिछला वाला जो लेक्चर देखा था, तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि भाई कैश इन हैंड में सिर्फ एक अकाउंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी जर्नल एंट्री हमने नहीं बनाई थी, हमने इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनाई थी। ठीक है, और ये 15,000 कैश इन हैंड है हमारे पास, तो मैंने बताया था ये लेजर में काम आएगा, तो हमारे पास पहले से 15,000 रुपये था, उसको हम आगे ले आए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस BD, मैंने आपको BD ब्रॉट डाउन और CF कैरीड फॉरवर्ड ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है पीछे के लेक्चर्स में, तो वही चीज़ हो रही, 15,000 रुपये का कैश लाया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक एंट्री और होनी चाहिए थी। कैश की एंट्री जब हम कैश अकाउंट बनाते, जब हम कैश अकाउंट पहली बार बनाए थे तो यहीं पर ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको लास्ट में दिखा दिया है कि भाई जो कैश पहले से आ रहा है ये वाली एंट्री एकदम ये बिगिनिंग में ये कर देनी चाहिए थी हमें। ओके, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए टू ओपनिंग बैलेंस BD मतलब बाट डाउन लाया गया, पहले पिछले से लाया गया है नए में। ओके, पहले या पिछले साल से लेकर आया गया है, पिछले पेज से लेकर आया गया है, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये इसका फंडा होता है, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ये हो गई आपका कैश अकाउंट की फाइनल पूरी पर्टिकुलर एंट्रीज। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस में 1 जनवरी की बात है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहते हैं इसलिए हम पहले 1 जनवरी फिर 15 फिर 20 लिखेंगे। ओके, भले ही हमने लास्ट में एंट्री करी है लेकिन हम इसको 20 के नीचे नहीं लिखेंगे, डेट वाइज लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपये। अब किसी के दिमाग में अगर एक सवाल आया हो, और आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो गड़बड़ है, कि सर हमने यहाँ 15,000 रुपये लाया तो हमने डेबिट साइड में क्यों लिखा, राइट सर, हम तो क्रेडिट साइड भी लिख सकते थे क्योंकि 15,000 आया है, राइट सही बात है। थोड़ा सा सोचिए, कैश क्या है, कैश फ्रेंड्स आपका रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
तो ये बताओ, ये जो 15,000 रुपये कैश है, ये कम्स इन है कि गोज आउट है? सर ये 15,000 रुपये कम्स इन है, आ रहा है, 15,000 रुपये खाते में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हमने इसे डेबिट साइड में एंट्री करी हुई है। क्लियर हो गई मेरी बात कि हमने यहाँ डेबिट साइड में 15,000 रुपये क्यों लिखा? हम इधर भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखेंगे, रीजन बीइंग उसके पीछे का कारण मैंने आपको तर्क सहित बताया कि 15,000 हम उधर ही साइड में क्यों लिखेंगे। तो इसे बोलते हैं टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलते हैं कि हम ओपनिंग बैलेंस लेकर आए हैं, ब्रॉट डाउन। ओके, इसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई तो इसकी सीधे लेजर एंट्री हुई है। बस हो गया फ्रेंड्स, जो है आपका जर्नल टू लेजर पोस्टिंग पूरा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब अगर हम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया है, 6 अकाउंट बनाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 6 अकाउंट बनाए सीधे सीधे उठा करके, और उन्हीं 6 अकाउंट में सारा का सारा डेटा पोस्ट कर दिया। मैंने उसी जगह पर आपको क्या किया है, हर चीज़ को एक एक ट्रांजैक्शन को जो है करवाया है। उससे क्या होता है कि हमने चूंकि 7 ट्रांजैक्शन की फ्रेंड, तो हमें 7 ट्रांजैक्शंस का आइडिया हुआ कि हाँ चल क्या रहा है, राइट। जैसे हमने इस एंट्री में माधव का अकाउंट बनाया, फिर सेल्स का, यहाँ पर सेल्स का अकाउंट बनाया। इसी तरीके से यहाँ पहुँचे तो पता चला परचेज का अकाउंट पहले से अशोका की एंट्री थी, एक और एंट्री करी। हम चाहते तो यहीं पर सारा कुछ परचेज का आपको बता देते कि भैया ऐसे ऐसे होता है, लेकिन एक जो आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल है फ्रेंड्स, वो इसी चीज़ से आता है। अब एक बार आपने पूरा ओवर व्यू देख लिया है, तो मेरे ख्याल से अब आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी हल्का सा माहौल बना लेना। जैसे हमने पहले जर्नल बनाया था तो उसके बाद में हमने आपको लेजर के लिए बता देते कि 6 अकाउंट होता है, उसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ कुछ बातें ज़रा सा मैं आपको सिखा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम अगले लेक्चर में हो सकता है ट्रायल बैलेंस थोड़ा सा सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस वैसे चैप्टर नंबर 5 में है, लेकिन एक हल्का सा माहौल यहाँ पर बना लेना, क्योंकि इन्वायरमेंट पूरी तरह से तैयार है। जर्नल में रिकॉर्डिंग करी, जर्नलाइजिंग किया, फिर हमने उसकी लेजर में पोस्टिंग करी, और अगर जर्नल और लेजर बन गया तो लेजर के बाद में ट्रायल बैलेंस बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसी के आगे ट्रायल बैलेंस बनेगा। ओके, तो मतलब लेक्चर नंबर 6 में जर्नल सीखा है, लेक्चर नंबर 7 में हमने जो है लेजर सीखा, और लेक्चर नंबर 8 में आपको ट्रायल बैलेंस में सिखा दूंगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है तो ध्यान रखिएगा, 6 और 7 और 8 तीनों के काम करने पड़ेंगे, तभी आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं भले ही पार्ट में पढ़ा रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि भाई ये डिटेल दी हुई, जैसे आपसे ये कहा जाए, हियर इट इज, ये आपसे ये बोला जाएगा कि भैया इसका ट्रायल बैलेंस बना दीजिए, इससे आपको एक क्वेश्चन आता है कि इसका ट्रायल बैलेंस बना दीजिए, तो आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों बनाना पड़ेगा। ओके, अब कई बार क्या करेंगे कि वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, आपको जर्नल की एंट्री नहीं देते, बल्कि ये बता देते हैं कि सेल्स अकाउंट में इतना बैलेंस है, इस अकाउंट में इतना बैलेंस है, इस अकाउंट में इतना डेबिट है, इसमें इतना क्रेडिट है, उस तरीके का भी वो दे देते हैं। तो उससे भी हम मतलब कर सकेंगे, मतलब कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी फ्रेंड्स। हम वो भी करके आपको दिखाएंगे जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे। मैं जो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, नई चीज़ जो हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि देखो, परचेज अकाउंट का फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट का बैलेंस कैसा है, परचेज अकाउंट का बैलेंस कैसा है। ठीक है, रुको नीचे आते हैं, परचेज अकाउंट के फाइनल वाली एंट्री लेते हैं, जहाँ पर हमने लिखा था फाइनल हो गया है, अब इसके आगे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए परचेज अकाउंट कैसा है। सर परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या है? सर ये डेबिट बैलेंस है। सर डेबिट बैलेंस क्यों कह रहे हैं? परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? हाँ है, क्योंकि भाई देखो 8 7 15 5 20,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है इसका। क्या क्रेडिट में कोई बैलेंस है? नहीं, क्रेडिट में 0 बैलेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। हाँ सर हमेशा। कैसे कह सकते हैं सर? इधर अगर एंट्री आ गई सोचो 25,000 की, तो सर आप ये सोचो ना, परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो परचेज है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होने की वजह से हमेशा डेबिट ही होगा। क्या होगा? हमेशा हमेशा डेबिट होगा। दैट्स वाई इसका डेबिट ही बैलेंस रहने वाला है। तो परचेज अकाउंट का हमेशा कैसा बैलेंस होगा फ्रेंड्स? डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। अच्छा इसी तरीके से और देखा जाए थोड़ा सा, मतलब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, पड़ेगी। सेल्स अकाउंट की क्या सीन रहेगी? सेल्स अकाउंट का कैसा बैलेंस रहता है फ्रेंड? तो सेल्स अकाउंट में देखो यहाँ पर क्रेडिट में है, तो अगेन वही सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्च ये इनकम है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो ऐसे में इनकम है तो हमेशा क्रेडिट होगी, तो इसका फ्रेंड्स बैलेंस हमेशा क्रेडिट में रहने वाला है, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में रहने वाला है। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको सिखा रहा हूँ,
किसी व्यक्ति का हम नहीं कह सकते, किसी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मान लो पिंटो का अकाउंट है तो हम ये नहीं कह सकते इसका डेबिट में रहेगा क्रेडिट में रहेगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ अकाउंट है जिनका हम सर्टेन कर सकते हैं कि हाँ क्या स्थिति, जैसे परचेज का हो गया, सेल्स का हो गया, ओके। कैश का हम देख लेते हैं, कैश अकाउंट की क्या स्थिति रहेगी, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा सोच करके बताइए कि कैश अकाउंट का क्या सीन रहने वाला है, डेबिट में रहेगा हमेशा कि क्रेडिट में रहेगा या किसी भी स्थिति में नहीं रहेगा, थोड़ा सा सोच करके बताएं। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर कर पाएंगे, ओके। ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो ऐसे समझो, जब तक तुम्हारी जेब में कुछ होगा नहीं तो खर्चा कैसे करोगे। मैंने आपको समझाया था ना कि बिजनेस ऐसी चीज़ है कहीं से कुछ आता नहीं है, पहले बिजनेस में कैपिटल पूंजी डाली जाती है, तब उसी से मशीनें परचेज वगैरह सब कुछ किया जाता है। अब ये सोचो कि पहले से हमारे पास में जो है कुर्सी और मेज रखी हुई है तो भी उसको हम ये मान कर चलते हैं कि वो आया है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का यूँ है कि आप सोच लीजिए आप हिमाचल प्रदेश गए हुए हैं, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है, एक आइडल कंडीशन है कि आप हिमाचल प्रदेश घूमने गए हैं और आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है, तो खर्चा कैसे करोगे, कैसे खर्चा करेंगे, कर ही नहीं सकते भाई। जब जेब में कुछ है ही नहीं तो खर्चा क्या करेंगे। अब या तो मैं भीख मांगूंगा तब आएगा, तब मैं खर्चा करूंगा, किसी से उधार मांग लूँ, किसी से गूगल पे करवा, मतलब कुल मिलाकर के पहले आएगा सर, पहले कैश आना चाहिए तब जाना चाहिए। क्लियर हो जाती है मेरी बात। तो जब तक कैश आएगा नहीं तब तक जाएगा नहीं, ठीक है। अब मान लो मेरी जेब में अगर 200 रुपये हैं तो कितना, अगर मेरी जेब में 200 रुपये आए हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा कर सकता हूँ सर, मैं 200 ही खर्चा कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकता। तो अगर 200 कम इन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 गो आउट होगा, बराबर बात है। और अगर 200 से कम खर्चा कर दूं, मान लो मैंने 150 रुपये ही खर्चा कर दिए, तो अभी मेरे पास 50 रुपये बचे रहेंगे। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझिएगा। तो पहले हमारी जेब में पैसा आना चाहिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब पहले हमारा अकाउंट डेबिट होगा, पहले हमारा अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, मान लेते हैं 200 रुपये से। फिर उसके बाद में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब मेरी जेब से मान लो 200 रुपये चले गए, ठीक है, तो 200 चले गए तो कोई बात नहीं, हमारा जीरो हो गया। लेकिन अगर मान लो 200 ना जाए, 150 रुपये जाए, तो मेरे पास में क्या बचा, 50 रुपये अभी बचे, और किस स्थिति में है, इसी में बचे हैं, डेबिट बैलेंस में 50 रुपये बचे हैं। दैट्स वाई कैश का जो बैलेंस होता है फ्रेंड्स वो हमेशा डेबिट में रहेगा, या तो जीरो हो गया तो डेबिट में रहेगा, 100% बात है। आप चाहे जोड़ करके भी यहाँ देख लेंगे तो 12 2 14 15 29,000 रुपये इधर है डेबिट साइड में, और 11,000 रुपये इधर है क्रेडिट साइड में। क्या ऐसा कभी संभव ही नहीं, सोचो इधर 1 लाख रुपए की एंट्री हो जाए, इधर 1 लाख की एंट्री हो जाए सर, अगर इधर 1 लाख की एंट्री होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग किसी और अकाउंट पे भी प्रभाव पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग उधर भी प्रभाव पड़ेगा, नहीं, संभव नहीं है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर तुम्हारी जेब में सिर्फ 200 रुपये, तो 1 लाख कहाँ से खर्चा कर देंगे सर, समझिए, कहीं से आएगा सर तभी तो जाएगा सर। 1 लाख है खाते में तब खर्चा करिए, 1 लाख है जेब में तब खर्चा करिए। खाते में 200 रुपये, बोलते हैं भूजी भांग नहीं और बवाल इतने सारे, तो अगर आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपये तो आप 200 ही खर्चा कर सकते हैं। तो वही मेरा कहने मतलब हमेशा इसका बैलेंस जो है कैश का डेबिट में ही रहने वाला है, या तो डेबिट में होगा या जीरो होगा, दो ही स्थिति बनेगी, क्रेडिट में बैलेंस नहीं जा सकता है। जैसे अब इसको थोड़ा और समझना चाहो तो आपके खाते में जो आपका अकाउंट है, मान लेता हूं सैलरी वाला अकाउंट है, उसमें आपने ओवरड्राफ्ट वगैरह ऐसी कोई सुविधा नहीं रखी है, एक सिंपल सा सेविंग अकाउंट है आपका, और उसमें पैसे आते हैं केवल, ठीक, आते हैं और जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब उसमें ओवरड्राफ्ट या फिर कोई ऐसा लोन फोन कुछ नहीं है। तो अब सोचो बैंक ने तुमको 60,000 रुपये तुम्हारे खाते में अगर सैलरी दे दी तो तुम्हारे खाते का बैलेंस क्रेडिट हो जाता है, आपको मैसेज आता है कि 60,000 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ठीक है। तो तुम बताओ कि क्या तुम्हारे खाते का बैलेंस कभी डेबिट होगा, सोच के देखो। क्या आज तक कोई एक आम कस्टमर है, जनरल सा कस्टमर, चलो हम लोग तो ओडी वगैरह ले लेते हैं, एक नॉर्मल सा कस्टमर है जिसने सेविंग अकाउंट खुला रखा है, कोई ओडी कोई लोन कुछ नहीं है, तो उसका खाता हमेशा किस स्थिति में रहेगा, हमेशा या तो जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, या तो सिर्फ क्रेडिट की स्थिति में रह सकता है, उसका खाता कभी डेबिट बैलेंस में नहीं जा सकता। क्यों, डेबिट का मतलब तो उधार ले लिया उसने, और उधार के लिए हमने मना ही कर रखी है। तो जैसे खाते का बैलेंस हमेशा, नॉर्मल आदमी के खाते का बैलेंस जैसे हमेशा क्रेडिट में रहता है, वैसे ही कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट हो सकता है या जीरो हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी क्रेडिट, ये क्रेडिट नहीं हो सकता। जैसे मेरे खाते में अगर ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं तो मेरे खाते का बैलेंस कभी भी 50,000 रुपये डेबिट में नहीं जा सकता, नहीं जाएगा भाई, कैसे चला जाएगा यार, जब खाते में हमने निकाला ही नहीं, 60,000 आए, 60,000 में से वही खर्चा पानी करके खत्म कर दिया और कुछ निकाल ही नहीं सकते,
जैसे हुआ तो 60,000 आए थे, सब खत्म कर दिए, तो अब जीरो बैलेंस है। अब तो निकालने ही नहीं दोगे, एटीएम से नहीं निकालने दोगे, खाते से नहीं निकालने दोगे, तो माइनस में कैसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। परचेज, अब मतलब ये इतनी जो कहानी मैंने आपको समझाई, इससे आप एक भाव निकालेंगे, इससे एक आप सेंस निकाल सकते हैं कि भाई क्या स्थिति होने वाली है हमेशा। जैसे मैं आपसे पूछूं फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट, चलो सोच कर देखते हैं फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, इस बात पर रिसर्च करनी है। फर्नीचर क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस करेगी तो उसके लिए वो फर्नीचर खरीद कर लाएगी। ऐसी कंपनी की हम बात नहीं कर रहे हैं जो फर्नीचर में बिजनेस करती, नहीं। नॉर्मल सी एक कंपनी कोई खोली, नॉर्मल सी एक फर्म खोली जहां पर आप ऑफिस के लिए फर्नीचर लेकर आते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, अगर फर्नीचर आप लेकर आएंगे, फर्नीचर आपका एसेट होता है, रियल अकाउंट होता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमेशा डेबिट होगा। तो फर्नीचर अकाउंट हमेशा डेबिट में रहेगा फर्नीचर में, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट में जो भी आएगा, कुर्सी मेज जो भी आएगा वो डेबिट किया जाएगा। तो जब कोई चीज आ रही है वो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमेशा इसका जो फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट में रहेगा, क्रेडिट में नहीं जा सकता है। क्लियर हो जाती है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर इस बात को आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि हाँ मैंने आपको क्या समझाया है, परचेज अकाउंट का बैलेंस कैसा होगा, और क्या नाम है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा कि क्रेडिट रहेगा, फर्नीचर अकाउंट का डेबिट रहेगा क्रेडिट रहेगा, मशीनरी अकाउंट का डेबिट रहेगा क्रेडिट रहेगा, कैश अकाउंट का डेबिट रहेगा क्रेडिट रहेगा। अगर इस बात का निर्णय ले सकोगे तो ये बड़ा काम आने वाला है, कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। ओके, चलो ठीक है, फिर यहीं पर ही इस लेक्चर को एंड करते हैं। अब अगर जो है अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि हाँ जर्नल से लेजर की तरफ कैसे बढ़ते हैं, तो लाइक वगैरह मार दीजिए, मन आपका हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड।